दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया है जिस कानून से इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों की होश उड़ चुकी है और इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं जो सोच रहे थे कि हम आसानी से जीत हासिल कर लेंगे, जितने विपक्षी हैं उन तमाम को एक करके हम आसानी से बीजेपी को हरा देंगे और देश में अपनी सत्ता जमा लेंगे। अब उनके इन किए दिए पर पानी फिर चुकी है। अब इन लोगों का टेंशन बढ़ चुका है क्योंकि केंद्र सरकार ने एक देश और एक चुनाव का फैसला लिया है। राष्ट्र हित के लिए बेहतर और राष्ट्रलोक प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अलग अलग चुनाव होने से विकास बाधित होती है, इसलिए एक देश और एक चुनाव का फैसला उचित है। दोस्तों, केंद्र सरकार के इस कानून से इंडिया गठबंधन को काफी बड़ी नुकसान होने वाली है। काफी तरह से ये लोग परेशान हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर एक देश और एक चुनाव का फैसला जो है ये क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि पटना लोकसभा का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाए जाने पर सियासत भी तेज हो गई और राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो देश हित में ही होगा। साथ शुक्रवार को पटना में उन्होंने केंद्र सरकार के एक देश और एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि सिद्धांत के अनुसार यह बात ठीक है क्योंकि देश में अक्सर किसी न किसी राज्य में चुनाव होता ही रहता है। इससे नुकसान होता है, लोगों का काम बाधित होता है, खर्च ज्यादा हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर एक तरह से एक देश और एक चुनाव की बात होती है तो इससे पैसों की बर्बादी बचेगी, लोगों का समय भी बचेगा और आचार संहिता लगने की प्रशासन के जो लोग हैं चुनाव कराने में शामिल होते हैं उनका भी समय बचेगा। इसका असर देश के विकास पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक और कानून दृष्टि से कितना हो पाएगा या नहीं ये मुझे पता नहीं। इससे तकनीकी पेंच के बारे में कोई बात हम नहीं कह सकेंगे, पर एक देश एक चुनाव की योजना सही है और ये होना चाहिए। इस बात को लेकर के जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन लोगों की टेंशन उत्कर्ष सीमा पर पहुंच चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि किस मुद्दे पर लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है यह तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर एक देश और एक चुनाव की नीति को लेकर के चर्चा होगी तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा देखा जाता है कि पूरे साल देश में कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तंत्र को भी इस चुनाव को करवाने में काफी दिक्कत होती है। इसका समाधान अगर है तो एक देश और एक ही चुनाव और इसे देश में लागू होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे तो वो एक देश एक चुनाव का है पहल करते थे और पहले से समर्थन करते थे। अब वो एनडीए के हिस्से से हट चुके हैं, उसमें नहीं रहे, तो ऐसे में वो अपना स्टैंड बदल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? फिर भी जब देश हित में केंद्र सरकार कोई अच्छा फैसला ले रही है तो उन्हें सबका समर्थन करना चाहिए, मगर अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो इसके विरोध में बोल रहे हैं जो कहीं से सही नहीं है। जहां तक बात विपक्षी के इंडिया की है तो उसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिलने जा रही है। ये लोग सिर्फ नकारात्मक राजनीति करते हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाना है, इसी एजेंडे के तहत ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग कितनी भी बैठकें कर ले लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, इस बात की जानकारी इन लोगों को भी है, लेकिन इन लोगों को भी प्रयास करने दीजिए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का मार्केट वैल्यू 0 हो चुका है, कोई फायदा नहीं है। बिहार की पार्टी है और बिहार में ही उनका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ बिहार भर ही है और नीतीश कुमार बिहार के अंदर भी जितने भी बिहार की जनता है उसके नजरों में गिर चुके हैं और इसलिए नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं कि हम अगला प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, तो ये उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने डायरेक्ट करारा जवाब देते हुए नीतीश कुमार को कह दिया है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं ये लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों को कभी भी ये पद हासिल नहीं होने वाला है। इन लोगों की राजनीति का जो तरीका है ये तरीका बिल्कुल
बिल्कुल गलत है। इस तरीके से देश को ये लोग किसी भी तरीके से नहीं चला पाएंगे, देश को ये लोग बर्बाद करके छोड़ देंगे। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया है कि एक ही देश और एक ही चुनाव, ये बिल्कुल सही है। इससे देश में बहुत सारे कार्य को फायदा मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि देश में जब इलेक्शन होता है तो सबसे पहले प्रशासन को इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिसके कारण कहीं जगह पर दंगा फसाद तो कहीं पर मारपीट होती है, जिसमें प्रशासन इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं और उस दंगा को नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो इलेक्शन में भेज दिया जाता है। जहां पर भी इलेक्शन होते हैं वहां पर प्रशासन की तैनाती कर दी जाती है, जिसके कारण दंगा को कंट्रोल करने में प्रशासन को दिक्कत होती है। इसलिए अगर एक ही देश और एक ही चुनाव का फैसला रहता है तो इसमें एक ही बार पूरे देश में चुनाव हो जाएगा, उसके बाद प्रशासन फ्री हो जाएंगे और प्रशासन अपने काम को सुचारू रूप से करेंगे। साथ साथ हर एक राज्य में कहीं ना कहीं कार्य होते रहते हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं, तो इलेक्शन के दौरान उस राज्य के तमाम लोगों को इलेक्शन में इन्वॉल्व होने पड़ते हैं। इसी तरह से जितने भी जगह पर इलेक्शन होते हैं उस जगह पर कई तरह के लोग शामिल होते हैं, कई तरह के लोग जाते हैं, जिससे कि खर्चा भी ज्यादा होता है और फायदा कुछ नहीं होता है। इसलिए अगर एक देश और एक इलेक्शन की बात रहेगी तो एक ही चुनाव की बात रहेगी तो इससे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रशासन को भी एक ही बार इन्वॉल्व होना पड़ेगा और साथ साथ जनता को भी एक ही बार इन्वॉल्व होना पड़ेगा और जनता भी अपना निर्णय एक ही बार ले पाएंगे पूरे देश के अंदर में। इससे काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि देश में अगर एक ही बार इलेक्शन हो जाता है तो बार बार की जो रणनीति है, बार बार जो जनता को अपना कार्य छोड़ करके वोट देने के लिए जाना पड़ता है वह नहीं जाना पड़ेगा और जो जनता का समय बर्बाद होता है वह भी बच जाएगा। और जनता अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे तो उनका जो पैसा होता है, जो उनकी कमाई का पैसा होता है, वो सही तरीके से उसके पास पहुंच पाएगा। और साथ साथ प्रशासन जो कंट्रोल करने के लिए है, प्रशासन जो आतंक को रोकने के लिए है, प्रशासन जो दंगा को रोकने के लिए है, प्रशासन जो अपने कार्य को निभा रहे हैं उस कार्य को सुचारू रूप से निभा भी पाएंगे, क्योंकि प्रशासन को इलेक्शन में नहीं जाना होगा। और प्रशासन को जब इलेक्शन में बार बार नहीं जाना होगा तो वह अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता है, वह कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो या जदयू के हो या जिस भी पार्टी के है, ये तमाम पार्टी के जितने भी लोग हैं, ये लोग सिर्फ यही चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होने से बहुत इसको नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये लोग अलग अलग राज्य में जाकर के आप सोच सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग शामिल हुए हैं वे तमाम लोग कुछ न कुछ आदमी को इन्वॉल्व करके रखे हुए हैं। और ये तमाम लोग, जब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ तो ये तमाम नेता उत्तर प्रदेश में जाएंगे और जिस नेता को जो चाहने वाले होंगे उन नेता उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसलिए इन्हें फायदा होने वाला था। लेकिन जब इस प्रकार की रणनीति नहीं होगी और पूरे देश में जब एक ही बार इलेक्शन होगा तो हर एक नेता अपने अपने राज्य में रहेंगे और इससे इन लोगों को काफी नुकसान होगा, क्योंकि इन तमाम जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता है, इन तमाम नेता की वैल्यूएशन इतनी गिर चुकी है जनता के नजर में कि जनता इनमें से किसी को चुनने वाली नहीं है। और इसीलिए ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो किसी भी राज्य में हमारी पार्टी नहीं बन पाएगी और किसी भी राज्य से हम सही तरीके से वोट को नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। इसलिए ये लोग एक ही देश और एक ही चुनाव के नारा को इग्नोर कर रहे हैं और ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा होना बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जनता का भी फायदा होगा, जनता का जो समय इन्वॉल्व होता है, जनता को जो खर्चा होती है वो भी बच जाएगा। और साथ साथ प्रशासन जो अपने कार्य को छोड़ करके प्रशासन जो क्राइम को रोकने के बजाय इलेक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं वो भी उनका बच जाएगा और प्रशासन सुचारू रूप से अपने कार्य को कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि एक देश और एक चुनाव का जो फैसला है ये सही है या गलत? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इंडिया गठबंधन ये नहीं चाह रही है, इसके बारे में आपका क्या विचार है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।